हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं समझ चाहता हूं कि आज हमारी ये चैनल पर बहुत दिनों की वीडियो मैं डाल रहा हूं, क्योंकि मैं अपने स्कूल ओपन किया था, उसमें बिजी रहने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो बच्चे हमें मिस कर रहे होंगे उससे भी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी बताया कि जो मैं अपना स्कूल ओपन किया उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि उधर ही मैं बिजी रहा था। लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आएगी, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूँ। स्कूल शायद समय से सही तरीके से चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है स्कूल में। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आज के बाद वीडियो रेगुलर आएगी, आप लोग देखिएगा। और मेरे जो पुराने स्कूल के बच्चे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। तो जो मिस कर रहे होंगे वो इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए कौन कौन मिस कर रहे थे। मैं देखूँगा, रिप्लाई भी करूँगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कौन कौन आप लोग मिस कर रहे थे, है कि नहीं। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया, जो आप लोग को मैं इस चैनल के माध्यम से शायद नहीं बताया था, लेकिन जब ऐसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे तो मैं बताया था, लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा मुझे याद है कि नहीं बताया था। लेकिन आज मैं बताता हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसे आप लोग कभी नहीं पढ़ा होगा, है कि नहीं। वह टॉपिक है अनुस्वार का उच्चारण। अनुस्वार जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु, है कि नहीं। बिंदु का उच्चारण है ना। बिंदु हम लोग अगर सांकेतिक में तो ऐसे दर्शाते हैं, है ना। जैसे कुछ लिखते होंगे आप लोग, कंगन लिखते हैं ना, तो ये है कि नहीं बिंदु, पंकज, है ना। तो यही बिंदु, इसका उच्चारण, लेकिन आप लोग पहले से जानते होंगे कि कहीं भी बिंदु है तो उसका माँ समझते हैं। बिंदु कहीं भी है तो क्या समझते होंगे आप लोग, माँ माँ, चाहे कुछ भी रहे माँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, कुछ भी रहे ना बोलते होंगे। ऐसा नहीं है, हर बिंदु का अलग अलग जगहों पर अलग अलग उच्चारण है। ठीक है। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो आवाज़ में थोड़ी चेंजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग देखिएगा कि ये बिंदु है, यानी कि जो अनुस्वार है, उसका उच्चारण कैसे होता है अलग अलग तरीके से, है ना। जब कहीं पर आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे यहीं भी देख के बताता हूँ मैं, जैसे पंख लिखा यहाँ पर, चंदन लिखा यहाँ पर, पंपा लिखा यहाँ पर, है ना। तो आप लोग क्या जानते हैं पहले से कि बिंदु हमेशा न उच्चारण करता है। बिंदु क्या करता है, उच्चारण न, लेकिन ऐसा गलत है ना। बिंदु का जो उच्चारण होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग उच्चारण होता है ना। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहीं पर देखिए, यहाँ पंख है, तो आपको लग रहा है न टाइप का लग रहा है, बोलो तो पंख नहीं, ना नहीं लगता, अंग टाइप का लगता है ना। यहाँ पंपा, यहाँ ना लग रहा है, नहीं माँ लग रहा है। यहाँ चंदन, यहाँ तो लग रहा है ना, लेकिन नहीं, तो इसी को हम समझाते हैं, है ना। तो देखिए रूल से बाई रूल बताएंगे, इसमें 5 रूल में बताऊंगा। अभी 5 रूल में बताऊंगा कि कैसे कैसे किसका उच्चारण होता है, कहाँ पर ये बिंदु आएगा तो ना पढ़ेंगे, कहाँ पर आएगा तो कुछ और पढ़ेंगे, कहाँ पर आएगा तो माँ पढ़ेंगे, कहाँ पर आएगा तो अंग पढ़ेंगे, है ना। तो रूल पहला लिखेंगे, है ना। लिखिए, जब बिंदु का वर्ग से पहले आए तो उस बिंदु को अड़ा, आधा अड़ा, ठीक ना, अड़ा पढ़ेंगे, है ना। इसको अंग भी बोलते हैं, अड़ा भी बोलते हैं। कवर्ग से पहले हो, है ना। तो हम लोग इसको अंग भी बोलते हैं, अड़ा भी बोलते हैं, कुछ बोल सकते हैं, तो वो अभी बताएंगे अभी हम, है ना। तो कहता है जब बिंदु कवर्ग से पहले आए तो उस बिंदु को अड़ा पढ़ते हैं। जैसे कंगन, है ना, पंख। देखिए कवर्ग कहने को समझते हैं आप लोग। कवर्ग कहने का मतलब का समूह क, ख, ग, घ और अंगा। अंगा भी बोलते हैं, अड़ा भी बोलते हैं, है ना। ऐसा नॉर्मली इसको अड़ा लोग बोलते हैं, लेकिन मुख्य इसका भाषा उच्चारण अंगा है। उच्चारण इसका मुख्य क्या, अंगा, अड़ा नहीं, हम तो अड़ा ही बोलते हैं, गलत नहीं होता है। जैसे इसको अब हम देखिए, यहाँ पर ये बिंदु आया, यहाँ पर ये बिंदु आया, तो मैं क्या लिखा है रूल्स में,
जब बिंदु कवर्ग से पहले आए, कवर्ग कहने का मतलब क ख ग घ अड़ा से पहले आए, तो इस बिंदु को हम लोग अंगा पढ़ते हैं या फिर अड़ा पढ़ते हैं। इतना भी याद रखना कि जब बिंदु जो है ना कवर्ग से पहले आए तो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर आएगा, अपने वर्ग का पांचवा अक्षर। जैसे देखिए अपने वर्ग का पांचवा, जैसे का ये ग या ख, देखिए कवर्ग का होता है ना का में देखो गा आते ये करता है, ख भी ये करता है, तो इसका पांचवा अक्षर या तो फिर अड़ा, अड़ा कहे इसका पांचवा अक्षर कहे, पांचवा अक्षर यही ना आता है, देखो 1 2 3 4 5 पांचवा अक्षर है ना, और पांचवा अक्षर पर अड़ा आता है। तो कैसे भी समझिए, चाहे तो आप लोग बोलिए कि अपने वर्ग का पांचवा अक्षर उच्चारण आएगा, चाहे तो अड़ा उच्चारण आएगा, बात दोनों का क्या है, सेम है। जैसे कंगन, इसको वर्ण विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद तो आप लोग सब जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो समझिएगा। कंगन का प्लस आ प्लस अड़ा प्लस आधा अड़ा। अब ये मत कर दीजिएगा कि का के आगे हम आदि हैं तो इसके आगे भी आधे देंगे, नहीं, क्यों, यहाँ पर आधा उच्चारण, आधा वर्ण है, तो आधा के लिए सिर्फ जो वर्ण होता है उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, उसके आगे स्वर नहीं देते। अगर स्वर देंगे तो पूरा ना हो जाएगा क्या, यहाँ पर बिंदु पूरा है, नहीं, अगर पूरा था तो पूरा हम देते ना, लेकिन क्या ये आधा है, तो आधा के लिए हम लोग हलंत लगा के छोड़ देंगे। ग प्लस अ प्लस न प्लस आ, क्या हो गई, कंगन हो गया, है ना। फिर लिखेंगे पंख, बा प्लस आ प्लस अड़ा प्लस खा प्लस आ। देखिए ध्यान से, अभी मैं आप सबको क्या बताया कि जब बिंदु कवर्ग से पहले आए तो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर प्रयोग होता है या फिर अड़ा होता है ना। तो कंगन देखो, तो ये ग है और ये खा है, वर्ग का ना है, इससे पहले बिंदु है, तो बिंदु का उच्चारण किसके लिए किए, अड़ा के लिए, ना कि ना के लिए। आप लोग पहले क्या जानते थे, बिंदु है ना सर जो ना आता है, ऐसा नहीं होता, बिंदु हमेशा ना नहीं आता है, बताऊंगा कहाँ आता है, ना आता है, लेकिन कहाँ आता है वो मैं बताऊंगा भी आपको, है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो बिंदु है ना, इस जब कवर्ग से पहले आएगा तो बिंदु का उच्चारण जो है ना वो अड़ा के लिए होगा, चाहे तो फिर कवर्ग का पांचवा अक्षर, है ना। जैसे कंगन में बोले, आप लोग बोले तो कंगन, कनगन बोलते हैं, कनगन, कनगन नहीं ना बोलते हैं, पंख बोलते हैं, पंख, पंख बोलते हैं, पंख, अंग, अंग आता है ना। तो देखिए पा प्लस आ प्लस अड़ा, ये बिंदु के लिए क्या दिए हैं, हम अड़ा दिए हैं, बिंदु के लिए अड़ा, ऐसा नहीं कि बिंदु के लिए ना दे देंगे, बिंदु के लिए क्या दिए, अड़ा दिए। खा है तो खा के लिए आधा खा दिए, आ दिए। उसी प्रकार कंगन में देखिए का के लिए का दिए, आधा है, यहाँ पूरा करने के लिए आधे दिए, यहाँ बिंदु के लिए क्या दिया, मैं अड़ा दिया, क्या दिया जी, अड़ा दिया, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ना दिया, है ना। ग प्लस आ प्लस ना, ये हो गया पहला रूल, है ना। जब बिंदु कवर्ग से पहले आए तो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर या तो फिर अड़ा प्रयोग होता है ना। तो अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, और हम लोग अगला रूल देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन आशा करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा। आसान तरीका है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस समझना है। इसमें दूसरा लिखते हैं, अगर बिंदु चवर्ग से पहले आए तो उस बिंदु को यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। देखो क्या है, अगर बिंदु चवर्ग से पहले आए, चवर्ग कहने का मतलब चवर्ग का, च छ ज झ, है ना। क्या मैं लिखा, अगर बिंदु चवर्ग से पहले आए, किससे पहले आए, चवर्ग, चवर्ग कहने का मतलब च छ ज झ, यहाँ चवर्ग यही ना है, पढ़ो ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, है ना। तो अगर बिंदु चवर्ग से पहले आए तो उस बिंदु को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, या तो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर आएगा 1 2 3 4 5 है ना, अपने वर्ग का पांचवा अक्षर आएगा। जैसे क्या लिख सकते हैं, खंजर, खंजर, और क्या लिखेंगे, मंजन, मंजन, है ना। देखिए ये देखिए क्या होता है, अगर बिंदु चवर्ग से पहले आए, किससे पहले आए, चवर्ग से पहले आए, तो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर या तो फिर यहाँ, जैसे
खा के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, जा है। क्या है जी? जा है। ये भी क्या है? जा है। तो ये जो जा है किसका वर्ग है? कैसा वर्ग का है? चवर्ग का है ना। पढ़ी तो च छ ज झ यहाँ। तो देखिए तो जा है ना, जा किसका है? चवर्गी का है ना। देखिए तो च छ ज झ यहाँ। जा जो है किसका है? यहाँ का है। किस वर्ग का है? यहाँ का। तो जब बताए कि अगर बिंदु किससे पहले आए? चवर्ग से पहले आए। किससे पहले? चवर्ग से पहले आए तो क्या पढ़ेंगे? उस बिंदु को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे। जैसे खंजर, जा से पहले बिंदु आया तो इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अगर वर्ण भी, ऐसा नहीं कि ना पढ़िएगा, अगर इसको हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे इस तरह से होगा, ख प्लस आ प्लस आधा यहाँ प्लस जा प्लस आ प्लस रा प्लस आ, है ना। करेंगे मंजन, मा प्लस आ प्लस यहाँ प्लस जा प्लस आ प्लस ना प्लस जा। ऐसा समझो। देखिए जब बताया ना कि अगर बिंदु किससे पहले आए? चवर्ग से पहले आए तो उस बिंदु को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे या तो फिर अपने वर्ग का पांचवा अक्षर। जैसे खंजर में खा प्लस आ, ये तो पूरा हो गया। अब बिंदु की बारी आई तो बिंदु की बारी आई तो यहाँ पर ना, देखिए खंजर बोलिए तो ना का जैसा लगता है, लेकिन मूल रूप से ये इसका उच्चारण जो है ना के लिए नहीं है। मूल रूप से उसका जो उच्चारण है किसके लिए है? यहाँ के लिए, अपने वर्ग का यानी कि चवर्ग का पांचवा अक्षर के लिए। क्योंकि बिंदु से पहले, बिंदु के बाद में क्या है? जा। जा किसका है? चवर्ग का उच्चारण यानी कि चवर्ग है। किसका है? चवर्ग है। तो चवर्ग का, अगर च वर्ग से पहले बिंदु आए तो कैसा मात्रा प्रयोग करते हैं हम लोग? यहाँ मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो खंजर तो खा प्लस आ हो गया। ये बिंदु के लिए प्रयोग किए तो यहाँ करेंगे। बिंदु के लिए यहाँ कैसा? यहाँ आधा की पूरा, बिंदु मतलब आधा होता है तो आधा ये करेंगे, है ना। जा प्लस आ प्लस र। लगता है माइक्रोवेव ऑन हो गया, रहने देते हैं ना, रहने दो, है ना। फिर देखिए मंजन, मा प्लस आ प्लस यहाँ प्लस जा प्लस आ प्लस ना प्लस आ, है ना मंजन। तो देख लेते हैं थोड़ा सा।